देखिए, यदि आप कोई प्रॉपर्टी, प्लॉट या मान लीजिए फ्री होल्ड प्लॉट अगर आप परचेज़ कर रहे हो और वहाँ पे रजिस्ट्री कराते समय प्रॉपर्टी डीलर है, जो विक्रेता है, वो कहता है कि नगद पैसे दे दो, तो आप सावधान हो जाइए। इसमें आपको बताऊँगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 25 के बारे में कि अगर नगद पैसे का लेन-देन करते हैं तो आपका क्या नुकसान होगा। एक चीज़ और, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में आप ज़मीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, खतौनी या डबल रजिस्ट्री वगैरह, तो करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए साथियों, एक आयकर अधिनियम का सेक्शन है 4, वो ये कहता है कि आप जो है 20,000 से अधिक का नगद लेन-देन नहीं कर सकते। ठीक है? वो आयकर का अधिनियम है, तो संपत्ति को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता है। ठीक है? पहली चीज़। दूसरी है, वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 25। ठीक है? वो ये कहता है कि बिना प्रतिफल के, यानी कि बिना पैसों के लेन-देन के यदि आपने कोई चीज़ खरीद ली, तो वो जो है वो चीज़ ही कैंसिल मानी जाती है, वो करार ही शून्य होता है। ठीक है? तो मान लीजिए आपने पैसे तो दे दिए, नकद दिए, ठीक है? अब आपके पास कोई एविडेंस तो है नहीं, बैंक के द्वारा तो दिए नहीं जो एविडेंस होता, आपके पास चेक संख्या, आरटीजीएस से तो किया नहीं, आपके पास कोई सबूत तो है नहीं। कल या मान लीजिए वो फ्यूचर में कई बार ऐसा होता है कि जो विक्रेता है वो कोर्ट पहुंच जाता है कि हमारा पैसा कम दिया, ठीक है, या पैसा दिया नहीं, तो कोर्ट आपको बुलाता है, आपसे एविडेंस मांगता है। आप एविडेंस दे नहीं पाओगे क्योंकि चेक द्वारा नहीं दिया, आरटीजीएस नहीं द्वारा, आप कहोगे नगद, और नगद का कोई सबूत नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट भी बेचारा क्या करेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 25 है उसके अकॉर्डिंग वो रजिस्ट्री कैंसिल भी कर सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि जब तक आप कोई चीज़ खरीदते हो और उसमें अगर पैसों का लेन देन नहीं होता, पैसों से मतलब है प्रतिफल, उसके बदले में कोई लेन देन नहीं होता है, तो ऐसे सभी करार शून्य होते हैं। मान लीजिए आपने घर लिया, तो घर के बदले में भाई आप उसे पैसा दोगे, पैसा नहीं दोगे तो हो सकता है कोई गाड़ी दे दो बदले में, या हो सकता है कि घर के बदले कोई ज़मीन दे दो। ठीक है? अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं है प्रतिफल, तो ऐसी कंडीशन में रजिस्ट्री कैंसिल होनी होगी और कोर्ट भी बेचारा कर देगा। तो आप अगर ज़मीन खरीदते हो साथियों, तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स देखिए कि डबल रजिस्ट्री तो नहीं, इस पे कोई लोन तो नहीं, इसके ये ट्रांसफरेबल राइट वाली ज़मीन है, नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाली ज़मीन है, किस श्रेणी की ज़मीन है, ठीक है, इस पे कोई केस विवाद तो नहीं चल रहा है, इस पे कोई निरस्ती का आदेश तो नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें आप देखिएगा। और एक चीज़, यदि आप कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, या मान लीजिए उत्तर प्रदेश से ज़मीन खरीद रहे हो, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, खतौनी है, रजिस्ट्री है, ठीक है, तो आप दिखवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिए पहले, वहाँ पे आपको फ़ीस बता दी जाएगी, उस फ़ीस पे करने के बाद आपकी बात होगी।